देखिए, जो सबसे मेन बदलाव जो हम करने का प्रयास करेंगे कि कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको जगह दी जाए। आज आप कहीं भी प्रतिभा की खोज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका क्या टैलेंट है। तो हम भी अपने काम करने के आधार पर नए युवा कांग्रेस की नई नींव और नई बुनियाद रखने वाले हैं। और रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियों में ही इतिहास रचा जाता है। जब तक आपको चुनौतियाँ नहीं मिलेंगी तब तक इतिहास कैसे रचोगे? आज एक चुनौती थी कि जब गांधी जी को ट्रेन के बाहर फेंका गया था तो उस समय उनका अलग जागा, तो वो एक चुनौती थी जिससे उन्होंने पूरे भारत देश से अंग्रेजों को निकाल फेंका। तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी चुनौती आती हैं व्यक्ति उतना पकता है, उतना सामर्थ्यवान बनता है। सीनियर लीडर्स ने कॉल करके क्या कहा, काम करने के आधार पर उसे आंकना और तब टीम में लेना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो वो भी उसी का नाम देंगे जो कार्यकर्ता काम करेगा, पता चले वो उसे ढो रहे हो। तो आजकल सब समझ गए हैं कि काम करने वाला व्यक्ति ही हर किसी को लगने लगा है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और युवा इकाई को जो है दोबारा से मजबूत करने की जो कवायद है वो इनके कंधों पर है। क्या ये सोचते हैं और किस तरीके से कवायद करेंगे, सीधे उनसे बात करते हैं। मितेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिम्मेदारी मिली और उसके बाद पूरा लोकसभा चुनाव, और अब रिव्यू मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, ग्वालियर से आते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, आप संगठन में क्या बड़े बदलाव युवा कांग्रेस में करने की ज़रूरत है? देखिए, जो सबसे मेन बदलाव जो हम करने का प्रयास करेंगे कि कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको जगह दी जाए। आज आप कहीं भी प्रतिभा की खोज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका क्या टैलेंट है। तो हम भी अपने काम करने के आधार पर नए युवा कांग्रेस की नई नींव और नई बुनियाद रखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बार लगी, जितने भी सीनियर्स लीडर्स हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने एक ही बात कही कि सारे कार्यकर्ता और जो नाम हम दे रहे हैं उनको ज़मीन पे आज़मा लेना। जी। तो आज कहीं न कहीं आप भी देखिएगा, हर व्यक्ति को वर्कर की ज़रूरत है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वर्कर को उसका स्थान मिले, जो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। आपको नहीं लगता ऐसे समय ज़िम्मेदारी मिली जब लगातार पार्टी हार रही थी, जीतू पटवारी जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं, तो चुनौती एक बड़ी है क्योंकि यूथ को जोड़ना है और ऐसे समय पर, क्योंकि मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन युवा यूथ कांग्रेस से जुड़े, युवा कांग्रेस से जुड़े, उसके लिए कोई विशेष मुहिम चलाएँगे? देखिए, वो मैं आपको 4 तारीख के बाद प्लान शेयर करूँगा, जब हमारी स्टेट एग्ज़ीक्यूटिव होगी उसमें मैं आप बताऊँगा कि क्या मुहिम से हम काम करने जा रहे हैं। और रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियों में ही इतिहास रचा जाता है। जब तक आपको चुनौतियाँ नहीं मिलेंगी तब तक इतिहास कैसे रचोगे? आज एक चुनौती थी कि जब गांधी जी को ट्रेन के बाहर फेंका गया था तो उस समय उनका अलग जागा, तो वो एक चुनौती थी जिससे उन्होंने पूरे भारत देश से अंग्रेजों को निकाल फेंका। तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी चुनौती आती हैं व्यक्ति उतना पकता है, उतना सामर्थ्यवान बनता है। और चुनौतियों में जो पक्के बनता है, वो एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा से एक नई क्रांति लिखता है। तो मुझे तो लगता है कि एक नई क्रांति करने का मौका मिला है, उस क्रांति में आप सभी लोगों की ज़रूरत रहेगी। जी। आप एक आवाज़ बनेंगे तो ज़रूर मेरी आवाज़ को दम नहीं, मिलेगा। क्रांति में तो साथ देंगे, लेकिन एक सौम्यता का चेहरा भी आपका नज़र आया है, क्योंकि जब हमने देखा था आपको ज़िम्मेदारी मिली और आप ग्वालियर से निकल रहे थे, पुलिस ने आपको रोका तो आपने कहा कि लड़ाई नहीं करना। सौम्यता का आपने एक परिचय भी दिया था, आपने पैर तक पड़े और कहा कि सर मैं ध्यान रखूँगा। तो एक नई राजनीति की दिशा में जाना चाहते हैं, तो जो आपकी मौजूदा टीम है, तो इसमें आप कैसे लोग सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदें संगठन को भी हैं और युवाओं को भी हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि काम करने वाला, क्योंकि अब कई चीज़ें होंगी कि आपके पास फ़ोन भी आएँगे टीम्स के कि नहीं इसको तो एडजस्ट करना है, और ये बड़ी चुनौती होती है। तो अभी मैंने आपसे कहा, शायद आपने नहीं सुना, कि कई सीनियर लीडर्स ने कॉल करके क्या कहा, काम करने के आधार पर उसे आंकना और तब टीम में लेना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो वो भी उसी का नाम देंगे जो कार्यकर्ता काम करेगा, पता चले वो उसे ढो रहे हो। तो आजकल सब समझ गए हैं कि काम करने वाला व्यक्ति ही हर किसी को लगने लगा है। आज आप भी अपने प्रोफेशन में हैं तो ऊपर से क्या देखते हैं कि आप कितना फील्ड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम भी वही देखेंगे कि फील्ड में टाइम कौन स्पेंड कर सकता है। और रही बात दूसरी, मुझे ये लगता है कि आज समय बदलाव का है और जो मौका मिला है तो हम एक नया बदलता हुआ भारत का नया आगाज़ करेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म में रिव्यू मीटिंग्स भी होंगी मितेन जी, मतलब लगातार 3 महीने में अगर परफ़ॉर्म नहीं करता है कोई नेता कार्यकर्ता, तो फिर उसको हटाया भी जाएगा। हम एक नया सेल लेके आएँगे, जिसके अंदर सिर्फ़ उस सेल के चेयरमैन का काम होगा कि तथाकथित मॉनिटरिंग करना। ब्लॉक की सूची बनी क्या? पोलिंग पे कितना काम हुआ? वो सिर्फ़ मॉनिटरिंग का काम करेंगे। दिस इज़ समथिंग व्हिच वी विल ब्रिंग इंटू द इंट्रोडक्शन।
थैंक यू सो हाँ जी। मच हमारे साथ मितेन जी बात करने के लिए। तो मितेन दर्शन सिंह जी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि युवा कांग्रेस में नया जोश भरने की वो कोशिश करेंगे और काम के आधार पर जो है अब दायित्व और जो पद है युवा कांग्रेस में दिए जाएंगे। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की